बच्चे को यदि जरा सी खरोंच भी आ जाए तो माँ बाप का कलेजा दहल उठता है। दर्द बच्चे से ज्यादा उसके माँ बाप को महसूस होता है। इसी भाव के साथ हम बड़े हुए। हमारे माँ बाप का हमारे प्रति यही भाव था और फिर यही भाव हमारे अंदर उतर जाता है जब हम माँ बाप बनते हैं। हमारे बच्चे को यदि थोड़ी सी भी चोट लग जाए, कहीं खरोच भी आ जाए, तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि पता नहीं उसको कितना दर्द हो रहा होगा। ऐसे में एक दिन एक सूचना आती है। वो सूचना ये है कि एक माँ ने अपने जिगर के टुकड़े का ही जिगर खा लिया। उसने पहले उस बच्चे की बलि दी और उसके बाद चाकू से उस बच्चे के कलेजे को चीर दिया और उसके बाद उसको खा लिया। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है कोई अफवाह। ये वो बात है जिसे उस माँ ने स्वीकार भी किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कौन है ये माँ, कहाँ घटी है ये घटना, इस सब के बारे में हम आपको आज इस विशेष चर्चा में बताएंगे। हमारे साथ झारखंड के पलामू जिले से जुड़ रहे हैं जफर हुसैन जी और साथ ही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भूमिका सचर जी। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है पालोना के इस मंच पर। जैसा कि आपको भूमिका जी मैंने बताया कि क्या घटना हुई है, लेकिन हमारे दर्शकों को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम चलेंगे पलामू में अपने मीडिया के साथी जफर हुसैन जी के पास और उनसे ही जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि वो ग्राउंड पे हैं और पूरी रियलिटी से पूरी तरह से वो वाकिफ है। तो जफर हुसैन जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये मतलब ये जो घटना हुई है, इसके जो मूल कहानी है, मूल असलियत है, हकीकत है, वो क्या है? देखिए, असल गांव में क्या होता है, इस तरह की घटना तो मैंने आज तक अपने जीवन में न सुनी थी न देखी थी जी। यह पहली घटना इस तरह की है। घटना होती थी ये ओझागुनी को लेकर के, लेकिन घटना इस टाइप से होती थी कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, उसको मार दिया, मार देते थे लोग गांव में। जी। लेकिन इस टाइप की घटना कि किसी माँ ने अपने बच्चे का कलेजा निकाल करके खुद से और उसको पकाती है और उसके बाद खा जाती है, इस तरह की घटना तो पता नहीं आप लोग ने भी कभी नहीं सुना हो। और पर निश्चित तौर पर हमारे पास इस तरह की घटनाएं आती हैं। जैसे पिछले साल ही राजस्थान से एक घटना आई थी जिसमें पिता ने अपने बच्चे को मार दिया था। मतलब उसको ये डाउट हो गया था कि जब से बच्चा हुआ तब से वो बीमार रहने लगा। लेकिन जो आपने कहा वही बात है जिसने हम लोगों को भी चौंका दिया है कि आखिर कोई माँ, कोई महिला ऐसा कैसे कर सकती है कि जिसे उसने जन्म दिया है वही उसको मार भी देती है और फिर उसके अंग को खाती भी है। क्या कहिएगा, अंधविश्वास नहीं। इसमें बताया जाता है, महिला ने बताया कि उसको सपना आया था। सपना जफर जी, मैं शुरू से एक्चुअली जानना चाहूंगी, पहले तो ये जानना चाहूंगी कि पलामू के कौन से ब्लॉक में, कौन से गांव में ये घटना घटी है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या हुआ है? पलामू जिला के हुसैनाबाद ब्लॉक, पलामू मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हुसैनाबाद जो मुख्यालय हुआ उससे लगभग 8 किलोमीटर दूर है खराड़पर गांव। खराड़पर गांव में महिला जो है गीता देवी, उसके पति बाहर में मेहनत मजदूरी करते हैं दूसरे राज्य में। परिवार बहुत गरीब परिवार है। इनको पीएम आवास मिला हुआ है, उससे घर ढंग का नहीं बना हुआ है, प्लास्टर वगैरह भी नहीं है, सारा कुछ भी नहीं। जो है अभी छठ के छुट्टी में महिला का नाम तो गीता देवी है शायद। गीता देवी है। जी जी, महिला तो का गीता देवी है, छठ के छुट्टी में आए हुए थे घर पे। जी जी। तो अपनी उनकी बहन आई हुई थी छठ करने। वो अपनी बहन को लेकर के 12 तारीख को पहुंचाने गए हुए थे उसके ससुराल। ओके। और 12 तारीख को 11 बजे दिन में जो महिला की सास हुई वो अपना काम कर करके घर का, उसके बाद बोली कि चलिए खलिहान साफ सुथरा करने के लिए। जी जी। तो ये बोली कि आप बढ़िए, हम आते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से है। बोली कि आप बढ़िए, हम आते हैं।
महिला चली गई, इसकी सास चली गई। गीता जी। देवी वहाँ पे नहीं। गीता ओके। देवी वहाँ से उठी और घर से निकल कर के बच्ची को लेकर के कहीं चली गई और बच्चे जो उसके थे उसको बोली हम मतलब मार्केट जा रहे हैं जपला। मतलब दिन में ही निकल गई वो, अपने सास के साथ साथ वो दिन भी में निकल गई। 11 बजे, 11 बजे दिन में जब ओके। उसकी सास लौटी, घर पे लौटी, तो बच्चों ने बताया कि माँ चली गई है जपला, बोल करके कि कुछ काम है, जपला हम जा रहे हैं, शाम में आएंगे। जी। जब देर रात तक वो नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू हुई। सास उसकी हम्म। खोजने लगी। एक सास है और एक उसकी ननद है 12-15 साल की। जी। काफी खोजबीन करने के बाद वो नहीं मिली। ओके। नहीं मिली तो लोग जग ही रहे थे, चूंकि 13 तारीख को चुनाव था, हम्म। वोटिंग पड़नी थी। तो गांव के भी लोग अधिकतर जो है रात में जगे हुए थे। अचानक वो महिला 2 बजे रात में आती है और एक उसके गोतिया का घर है, मनोज नाम है उनका। जी। उनकी केवाड़ी ढकढकाती है, केवाड़ी खुलती है, केवाड़ी खोलते हैं और वो सीधे जो है दौड़ करके आंगन में चली जाती है। जब जी। आंगन में चली जाती है तो घर के लोग जो है, घर के परिवार उसके घर के, वो कपड़ा उपड़ा देते हैं, चूंकि नग्न अवस्था में थी। सफर जी, एक बात इसमें समझ में नहीं आई कि वो अपने घर जाने की बजाय वो अपने गोतिया के घर क्यों चली जाती है? क्या आसपास में चूंकि अगल बगल में ही होंगे घर? गोतिया का घर है ना, नहीं नहीं, चूंकि गोतिया का घर गांव में एंट्रेंस के पास है, माने गांव में इंटर होने से पहले है। और गांव में अच्छा। जब जाती तो लोग जगे हुए थे, देख लेते, तो जी। वो सीधे घुस गई यहाँ पे। यहाँ जब गई तो लोग कपड़ा वपड़ा दे करके इससे पूछे कि क्या हुआ, पति से झगड़ा हम्म। हुआ, सास से झगड़ा हुआ, क्या हुआ, तुम्हारा कपड़ा नहीं हम्म। है, ये नहीं है, कुछ बताती हम्म। नहीं है ये। उसके बाद ओके। इसके घर पर खबर की जाती है। हम्म। घर से लोग आते हैं, फिर इसको लेकर के जाते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि बच्चा कहाँ है। हम्म। जी। तो ये बोलती है कि हम बच्चा को जपला छोड़ दिए। फिर बोलती है कि कोई साधु ले गया। फिर जी। तरह तरह की बात बनाती रहती है। काफी प्रयास के बाद जब नहीं बताई तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया। हुसैनाबाद थाना हम्म। प्रभारी तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह पहुंचे, उसके बाद महिला को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ वहीं पर करने के बाद वो बताई कि वहां पे जो है बच्चे को गाड़ दिया गया है। बोली कि हम जो है वहां गाड़ दिए। वहां उसको ले जाया गया। महिला की सास बच्चे को निकालती है। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है, सारा प्रक्रिया होता है। तो और महिला की सास महिला निकालती है जब पुलिस नहीं इसमें आ गया थी, मतलब पुलिस नहीं निकालती है बच्चे? पुलिस वहां थी। जी। आप तो पुलिस, ये पुलिस तो वहां मतलब थी। क्योंकि क्राइम का सब्जेक्ट है तो पुलिस को निकालना चाहिए था वहां से बच्ची की डेड बॉडी को। क्योंकि बहुत ज्यादा गड़ी हुई नहीं थी, पानी और कीचड़ था उसी में, सिर्फ जो है इस तरह से क्या मानना था ना कि कल फिर हम जाएंगे हम्म। और बच्ची को जिंदा कर देंगे हम। ये तो वहां पर अंधविश्वास यहाँ। जब ये लोग घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो गांव के बाकी लोग भी जाते होंगे वहां पर, तो क्या सारे उन्होंने लोग देखा कि वो बच्ची का मतलब हिस्सा था यहाँ वाला, वो सारा उसने काटा हुआ था ऐसा ही जैसा काटा वो हुआ है, बता रही? काटा हुआ था। चाकू भी बरामद हुआ। और 16 सिंह श्रृंगार का जो सामान होता है हम्म। वो बरामद हुआ। वहां पर चूड़ी टूटी हुई, और आग जला हुआ, ये सारा चीज वहां पर बरामद हुआ। महिला को थाना ले जाया गया। महिला ये बताने को तैयार नहीं है कि उसके साथ कोई और था, जबकि अच्छा। घटना स्थल जो है वहां कोई भी अकेला आदमी रात में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि काफी दोनों जंगल तरफ से में पहाड़ है। जी। पहाड़ है और जंगल नुमा और नदी है वहां पे। ओके।
तो अकेली कोई उसके साथ रहा ही होगा। निश्चित तौर पर। तो ये भी सुनने में आ रहा था और कि वो बिहार का कोई आदमी है जो मतलब ओझा गुनी गाँव वाले के हैं। लोगों ने बताया, गाँव के लोगों ने बताया, और वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जी। मनदीप राम। क्योंकि घर के लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उसके अच्छा। हस्बैंड से मैंने बात किया, उसके क्या नाम है, सास से बात किया मैंने। वो लोग बोलते हैं कि महिला जो है एकदम हर तरह से फिट थी। ना उसको दिमागी कोई प्रॉब्लम था, ना, जी, मैं लेकिन आपसे वही गाँव की जानना जो चाहती थी कि भई जो महिला के पति अरुण राम से आपकी बात हुई होगी, तो उन्होंने बताया होगा कुछ कि बच्चे को जन्म देने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई मेंटल इंस्टेबिलिटी हो, नहीं, उसके ऐसा व्यवहार में कोई कुछ भी नहीं परिवर्तन हो। था। ऐसा कुछ भी नहीं था, चूँकि जब गिरफ्तारी भी हुआ, तो इस टाइप का लग ही नहीं रहा था कि महिला एबनॉर्मल है या मतलब कोई प्रॉब्लम नॉर्मल उसको है। बातचीत कर रही थी वो एकदम, बिल्कुल भी नॉर्मल एब्नॉर्मलिटी नहीं थी नॉर्मल। व्यवहार में। ताज्जुब की बात ये है ना कि जी। बच्ची का इस तरह हुआ, घर के लोगों में ज़रा-सा भी कोई मलाल नज़र नहीं आ रहा था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि उनको पहले से मालूम था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है या वो लोग भी संलिप्त थे इस मामले में? नहीं, संलिप्त तो नहीं थे, लेकिन ये पता चलता है ना कि महिला की जब शादी हुई थी, जी। करीब 2013 में, जी। बगल के छतरपुर थाना है, छतरपुर थाना क्षेत्र में ही हुई थी। यहाँ से जो महिला का ससुराल हुआ, वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर। तो महिला का हस्बैंड जो बताता है, वो बोला कि 2 साल तक बच्चा नहीं होने पर हम लोग डॉक्टर वगैरह को दिखाए, हुँ, उसके हुँ। बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग जो है अपने ससुराल के क्षेत्र में एक ओझा से दिखाए थे एक मर्तबा। उससे उसके बाद जो है उसको एक लड़की हुई, फिर दोबारा लड़की हुई, फिर एक लड़का हुआ और फिर ये लड़की हुई। और तो हर बार उनको कहीं उसी न ओझा गुनी के पास जाना पड़ा, तब ये बच्चे हुए? या वही कहीं नहीं, नहीं, पहली बार ही गए थे बस? उसका तो कहना है कि एक बार हम गए थे, लेकिन हुँ, हुँ। उम्मीद मतलब ये लग रहा है कि ये बार-बार जाती होगी। ओके। और दूसरा है कि ये बिहार का जो ये आता था, जादूगर जो आता था, वो गाँव में हमेशा आता था और गाँव में जादू वगैरह दिखाता था और इसके घर अक्सर आता-जाता रहता था। तो हुँ, इस हुँ। घटना में कहीं न कहीं उसकी संलिप्तता लगती है। लगती है। हालाँकि महिला क्या नहीं एक्सेप्ट कर रही है। घटना वाले दिन भी या उसके आस-पास किसी दिन में भी उसको देखा गया था उसी गाँव में? वो अक्सर आता-जाता रहता था और कभी-कभी वो मतलब 10 किलोमीटर दूर मुख्यालय जपला है, वहाँ रहता भी था। तो हो सकता है कि महिला का पति बाहर रहता है। तो ये जी। मिलती-जुलती रहती होगी, आती-जाती रहती होगी। भूमिका जी, आपके जी, पास अब मैं आऊँगी। आपने सारा मामला सुना कि कैसे-कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। ये भी सुना कि उस महिला को किसी भी तरह की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एज़ सच नहीं परिवार वालों को महसूस हो रही थी क्योंकि हम लोग इस तरह की घटनाओं में अक्सर पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस की बात करते हैं। लेकिन ये वाला मामला थोड़ा-सा उससे अलग लग रहा है। आपका इस मामले में क्या कहना है या आप इस घटना को किस तरह से देखती हैं? मैम पूरा ये मामला अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं कोई अभी साइकोलॉजिकल फैक्टर या ये कुछ डालूँगी नहीं, पूरा अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे पहलू इसमें निकल के आ रहे हैं। तो जो जी। हमारे समाज का एक जो अगर हम बोले कि एक डार्क चेहरा है, एक अंधविश्वास, है ना? सुपरस्टिशियस जो इश्यूज़ होते हैं, अब वो फैमिली भी मानती होगी, हस्बैंड भी मानता था, ये शायद ज़्यादा उससे जुड़ गई होगी महिला, जिस वजह से कहते हैं कि लोग ऐसे काम करने लगते हैं क्योंकि अगर वो किसी ओझा या जादूगर या जो भी पहलू निकल के आ रहे हैं, उनके टच में थी, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखा देते हैं या बता देते हैं कि इंसान का दिमाग साइकोलॉजिकली वो चीज़ें कनेक्ट करने लगता है। और वो उसके तो वो पूरा
डेफिनेटली साइकोलॉजिकल कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं कहीं ना कहीं वो इमोशनल वीकनेस, वो एक बोलते हैं कि अगेन इश्यूज दिख रहे हैं उस महिला के अंदर। दो वो जो बेसिकली मानसिक बीमारियों को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है कि कोई बहुत ज्यादा बोल रहा होगा, बहुत अलग बिहेव कर रहा होगा, उसका नगन अवस्था में आना ये भी एक इंडिकेशन है कि वो एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, वो एक सही बिहेवियर नहीं है, एक जी संतुलन वाला बिहेवियर नहीं है। और जो उसने काम भी किया तो कहीं ना कहीं चीजें अगेन मतलब एक मतलब साइकेट्रिक इशू की तरफ दिख भी रही हैं। और सबसे बड़ा कि सुपरस्टिशियस अंधविश्वास से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, जिस वजह से वो पूरा सोच उस महिला का प्रभावित हुआ है एक ही साइड की तरफ, अंधविश्वास की तरफ। जी क्योंकि इस तरह का पलामू काम करने के लिए नॉर्मल सेंस नहीं होता है। ये जो है उसमें पूरा वो पूरे तरीके से दिमाग का मतलब जकड़ा जाना, और ऊपर से जो हमारे अभी भी जो एक बहुत अगर बोला जाए कि गाँव में हमारे अभी भी झारखंड के जो हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं, अभी भी न्यूज़पेपर में था, डायन इन सब के केसेस अभी भी हम देख रहे हैं। डायन विसा इन जी सब के केस अभी भी आए दिन न्यूज़पेपर में देख रहे, तो ये तो चल ही रहा है। ये कहीं भी नहीं रुका है। एजुकेशन बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है, पर ये सब तो है। तो वो चीज़ें पूरा सुपरस्टिशियस अंधविश्वास का ये मामला है, पर महिला कहीं न कहीं कोई ना कोई डेफिनिटली साइकेट्रिक इश्यू होगा ही, या उसका इस अवस्था में घर आना, इतना बड़ा काम करना, वो जब ये चीज़ें होती हैं, जादू, तंत्र, मंत्र बिल्कुल जब हो रहे होते हैं आस-पास, तो उसमें आपका माइंडसेट पूरा अफेक्ट हो ही जाता है, आप अपने सेंस में नहीं रहते हो। तभी तो इस चीज़ को इतनी प्राथमिकता दी जाती है कि जिसको अगर माता आ रही है या जो डायन जिसके अंदर ये हो रहा है, वो एक अलग रूप धारण कर लेती है, वो किसी का नुकसान कर सकती है, बट इसके पीछे कोई और जी जफर जी, मैंने कहीं पढ़ा या कई बार मैंने सुना भी है कि पलामू में एक समय में वहाँ पे कोई भूतों का मेला या कुछ उस तरह की चीजें होती हैं, लगता है हर साल होता है वहाँ पर। किसी गांव में या कोई पर्टिकुलर इलाका है जहाँ पर क्या ये कौन-सा मिला? भूतों का ही मेला भूतों का कहते हैं उसको। ओके। पलामू में एक हर साल एक निश्चित समय पर ये भूतों का मेला लगता है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं से लगभग 25 किलोमीटर दूर है हैदरनगर। जी हैदरनगर देवी धाम। अच्छा, तो मतलब वो पास में हैदरनगर ही है, देवी बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, 25-30 किलोमीटर है अगर है के तो। पास में ही है। हैदरनगर जी देवी धाम है, वहाँ पे शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र में 10 दिन मेला लगता है। लोग जी तो बोलते हैं कि यहाँ आस्था से हम लोग आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं, लेकिन जी अधिकतर मामले जो वहाँ दिखते हैं वो भूत प्रेत से जुड़े हुए और मामले आते हैं। उसमें क्या है कि एक ओझा के साथ 10-10, 15-15, 20-20 महिलाएं, पुरुष। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि उसमें आने वाले लोग अधिकतर दलित परिवार से ही होते हैं या फिर बैकवर्ड परिवार के होते हैं और अशिक्षित होते हैं। मतलब बहुत पढ़े लिखे हमने लोग देखा, वहाँ नहीं होते हैं। हमने काफी उस मेला को कवर किया है, बहुत कम से कम 10-15 बार कवर किया होगा। तो जी उसमें यही बात है। इसमें होता क्या है, अब उसका बैकग्राउंड बता देते हैं क्या होता है, कैसे आती है महिलाएं, उनको लाया जी कैसे जाता है। तो उनको बताइए। 6 महीना तक पूरा जो है माइंड उनका वाश किया जाता है ओझा के द्वारा। वो हमेशा जो है उनके घर जाएगा या उनको कहीं एक जगह बुलाएगा, वो बताता है कि आपके ऊपर प्रेत की साया है, हम्म। बता देगा। और उसके बाद उसका धीरे धीरे तंत्र मंत्र करेगा। लास्ट में उसको बोलता है कि आपका जो है जो प्रेत है ये देवी माँ के पास चलिएगा, वहीं बोल रहा है कि वहीं बैठेंगे। ओके। तब अच्छा, ये ये हर एक मामले में एक इसी करके तरह से ही होता है। 10-15-20 जब हो जाते हैं तो उनको लेकर के मेले में पहुंच जाता है। एक टेंट लगता है और उसमें बहुत कुछ होता जाता है। ओके। तो इस तरह ये से ये पहली घटना जगह,
मैम आपको जैसे बता सर देता आप जो हूँ, यह हाँ यह पहली जगह है देवी का मंदिर जहाँ उसी कैंपस में जीन बाबा का मजार है और उसी में डिहवार बोला जाता है जिसमें दारू चढ़ाया जाता है, शराब। तो यहाँ पर वहाँ जीन बाबा के मजार पर मुर्गा और डिहवार के पर शराब, आप समझ अच्छा। लीजिए क्या होता है। नहीं, जैसे सर आप जो अशिक्षित बोल रहे हैं ना, अभी अगर हम देखें तो शिक्षित लोग भी इन चीज़ों को मानते हैं। अगर बहुत बहुत पता नहीं ये क्या है, मतलब एक अजीब-सी सच्चाई है कि महिलाओं में इस तरह की प्रवृत्तियाँ साइकोलॉजिकली, इमोशनली वो वीक होती हैं, अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता है जिसका वो सहारा कोई एक ऐसे काम से जैसे अजीब-सी आवाज़ें निकालना, सर घुमाना, वो करने लगती हैं, जिसको जब माँ-बाप भी देखते हैं, जैसे हमारे पास तो आए दिन ये क्लिनिक में केस आते हैं, शिक्षित है बच्ची, 16-17 साल की है, परिवार शिक्षित है, बाप बैंक में है, अच्छे पोस्ट पे है। बस माँ को लगता है कि घर हमारा इतने दिन से खाली था, घर को बँधवाना पड़ेगा, और वो किसी फ़ोन से किसी पंडित या किसी कोई भी गुरु माँ से बात कर रही हैं, तो वो भी कोई पानी या मंत्र देती हैं जो बच्ची के ऊपर छिड़को। और इतना बड़ा है कि नवरात्रों में शुरू हुआ, मतलब अब वो जो लिंक वो लोग बनाते हैं ना ये लोग, मतलब वो कहीं न कहीं, क्योंकि हम इन हमारा समाज चाहे कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, इन चीज़ों से डरता है। ये सबसे बड़ा फ़ियर है, जी भगवान और शैतान का। सबसे बड़ा डर है कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि हमें तो पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कुछ जी गलत ही होगा। तो आपके ऊपर किसी का साया है, आपके परिवार पर किसी का साया है। तो वो इस तरह से कि जैसे ये बच्ची का भी जो आप देख रहे हैं, अभी नवरात्रे होके गए, लक्ष्मी पूजा हुई, लड़की है, बेटी को मारा, 16 सिंगार का सामान मिला। इसी तरह से वो चीज़ें जैसे सर बता रहे कि 6 महीना ब्रेन वॉश, मतलब वो लिंक ढूँढते हैं, मतलब उनको भी पता रहता है कि इस परिवार में क्या वीकनेस है, क्या अभी नई चीज़ आई है, कहाँ पे इनको वहाँ ना तो अब ये होगा ना कि जो बैकग्राउंड फैमिली की और उस गांव की बता रहे हैं जफर जी, वो बहुत ही मतलब पुअर बैकग्राउंड से है, तो पुअर हासिल बैकग्राउंड क्या, से। तो उनको हासिल क्या हो रहा है, पैसा तो उनको हासिल नहीं हो रहा है, प्रतिष्ठा भी मेबी हासिल नहीं हो रही है करवाने से, तो फिर भी वो हाँ, करवा रहे हैं। तो कुछ मान लीजिए कि मैं मानती हूँ जो बड़े लोग या पढ़े लिखे लोगों को करवाते हैं तो वहां से उनको कुछ पैसा वगैरह के रूप में कुछ ना कुछ गेन होता होगा, लेकिन यहाँ से तो उनको कुछ गेन भी नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर कोई क्यों करवाएगा इस तरह की चीजें। वो पैसे जो की बात नहीं है। जी हस आप कुछ बोल रहे थे की जफर बात जी। यहाँ नहीं है। देखिए बात यह है ना, आप सीधा समझिए कि महिला का हस्बैंड रहता है बाहर हाँ, और सर वो जो आदमी लिंक रहता हाँ, है 10 किलोमीटर की दूरी पर, उसको पैसा नहीं चाहिए। नहीं उसको पैसा नहीं नहीं वो चाहिए, लेकिन 1.5 साल की बच्ची की इतनी निर्दयता से हत्या करवा के भी उसको क्या हासिल हो रहा है, उसको जो हासिल हो रहा था अब तो वो भी हासिल नहीं होगा ना, इस मैम तरह नहीं से उसने देखिए, जो यहाँ बर्बादी की। यहाँ बहुत पहलू रहते हैं। जो भी ये करता है कि वो उस परिवार में कोई बहुत बड़ी समस्या को दिखाता है कि इस समस्या का समाधान होगा। जैसा सर भी बोल रहे हैं, सर जो इंडिकेट कर रहे हैं कि मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, है ना? कि अगर ये हो सकता है कि ये जो बच्ची है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है ना? इस बच्ची को अगर हम देवी माँ को अर्पित कर दें, या ये तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगी, है ना? हमारा हमारी हम मतलब हमारा मतलब एक परिवार रिलेशनशिप जो अड़चन, हो हाँ, जाएगा। रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम आगे शादी, मतलब मैम बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हासिल सिर्फ नहीं, पैसा और मैं ये नहीं आपकी रहता। बात से मैं सहमत हूँ भूमिका जी, मान लीजिए कि लेडी इन सब चीजों को मान ले रही है, आपका कैमरा थोड़ा सा, लेकिन वो जो ये सब बोल रहा है उसको तो समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही अपनी बच्ची की हत्या करेगी वैसे ही पुलिस तो इसको पकड़ के ले जाएगी, तो आप उसको जो हासिल हो रहा है वो भी हासिल नहीं होगा, तो वो उसके लिए हाँ, क्यों प्रवोक बहुत सारे करेगा। बहुत सारे केस में देखिए होता क्या है ना कि पुलिस को तो पता भी नहीं चलता है। अलग बात है कि इलेक्शन के एक दिन पहले की घटना है, लोग जी जाग रहे थे, गांव के लोग जाग रहे थे इसलिए पता चल गया। अब
इतने मतलब पहाड़ी के नीचे ले जा करके आज हम लोग गए थे वहाँ पे, वहाँ आदमी जा ही नहीं सकता है। अच्छा, मतलब पूरा निर्जन इलाका है वो। हाँ, निर्जन इलाका है। मैम तो देखिए वैसे में बहुत सोचिए एक लेडी कैसे वहाँ पहुँच सकती है, कैसे जा और मैम सकती है? देखिए वो जो आदमी है डेफिनेटली वो जो अगर हम लोग बहुत सारे ऐसा नहीं कि हर ओझा तांत्रिक या जो भी पंडित में किसी पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रही हूँ, कुछ लोग सही भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं गलत भी होते हैं, उनका भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो उनका रहता ही है मैम। पर इशू ये है ना कि उसके लिए ये महिला के लिए वो एक होगा, उसके लिए बहुत सारी महिलाएं होंगी ऐसी, है ना? तो उनका ये प्रवृत्ति बन जाता है। उनको उनको कुछ भी मतलब उनको कहते हैं ना कि मज़ा आता है, ये चीज़ें उनको सुपीरियॉरिटी फ़ील होता है ना? अगर ये चीज़ सही हो गई जैसे वो बोल रहे थे कि वो शायद बेटी अगले दिन जिंदा हो जाएगी, अब पता नहीं क्या सच्चाई है, किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा है, गाँव वालों के द्वारा या परिवार की या महिला के द्वारा, है ना? तो अब क्या है इसमें ये तो नहीं पर मैम उनके जैसे सर जो बता रहे कि एक ओझा के साथ 10-10 महिलाएँ जो वो मेला लगता है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं मैम मतलब उनको यही चीज़ उनका सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन है। उनको इन्हीं चीज़ों को कोई मेरे पैर पड़ा है कि बाबा आपने ये बोला कि घर के पीछे एक पत्ता है, उस पत्ते में उस पत्ते के नीचे कुछ रखा हुआ है, वो हमें मिला, मतलब आप सही बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हो तो वो बाबा या तांत्रिक उनके लिए पूजनीय हो गया। अब वो उनके घर की सारे समस्या का समाधान कर सकता है। अब वो चाहे कैसे भी करवाएगा। वो सही तो है, मतलब लोगों की इस मासूमियत का कह लीजिए या बेवकूफ़ी का कह लीजिए, फ़ायदा उठाने वाले ठग ये ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़े मुझे लगता अशिक्षित है कि ये बात शायद किसी निर्णायक मोड़ तक तब तक नहीं पहुँच सकती है, जब तक हम उस फ़ील्ड के भी एक विशेषज्ञ को यहाँ पर हाँ, बुलाकर उनसे बातचीत ना करें, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। जैसे जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, जो हाँ, पैरानॉर्मल परफ़ॉर्म करते हैं या जो पैरानॉर्मल अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जब तक वो और मॉडर्न साइंस इनको आमने-सामने लाकर इस पर गहन रिसर्च ना हो, क्योंकि झारखंड सही में एक ऐसा प्रदेश है जो आज भी बहुत इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, या डायन बिसाही के केस आज भी होते हैं। किसी को भी डायन कह के किसी की भी हत्या कभी भी कर दी जाती है। पलामू में जैसे बताया कि एक पूरा मेला ही लगता है जो भूत-प्रेतों को कहते हैं कि साधने के लिए या उतारने के लिए वो मेला लगाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ़ ये कहकर हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं कि ये एक या तो अंधविश्वास है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। ऐसा कहकर हम शायद केवल समस्या पर पर्दा डाल रहे हैं। इसका पर्दा डाल सही रहे हैं। पूरा समाधान तभी निकलेगा जब हम दोनों फील्ड्स के विशेषज्ञों को हाँ, बुलाएं, उनसे चर्चा करें, उनसे समाधान तलाशने के लिए अपील करें। और इस काम को सरकार को भी करना चाहिए मुझे लगता है, और जो इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि किसी समस्या के एक पक्ष को लेकर उसको खारिज कर देना ये सही नहीं है। और यही वजह है शायद कि झारखंड में आज तक इतनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनने के बाद भी और ये अपराध घोषित होने के बाद भी हर साल इस तरह की घटनाएं हमारे घटनाएँ सामने हो आती रही है, तो हैं। हमारे दिलो दिमाग को एकदम झिंझोर देती है। जैसे ये घटना बेंगलोर से आज सुबह शेयर हुई थी, ज्योति जी ने इसे शेयर किया था। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद अदा करूंगी कि उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें वहां से दी। और बाकी डिटेल्स के लिए फिर हमने अपने पलामू मीडिया के साथियों से संपर्क किया। नीरज जी हैं, फिर जफर जी, हमारे ग्रुप में भी कई सूचनाएं इस घटना को लेकर शेयर हुई हैं आज। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। मतलब हम कहीं कितना हिल जाते हैं जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने, तो शायद इसको बताना, उस तरह से व्यक्त कर पाना भी मुमकिन नहीं है हम लोगों के लिए। तो मेरे क्योंकि अपने मैम दर्शकों सिंपल है से ये जो डायन और बिसाई है ये साइकोलॉजिकल में इनको हम लोग ट्रांस एंड पोजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत क्लियर जी कट है, पूरे सिम्पटम्स वही रहते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सब कुछ है, पर वही अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सब कुछ है। लोग दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं मैम। घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैम ये भूत प्रेत नहीं है तो क्या है? दूसरी लैंग्वेज में कोई घर में बांग्ला नहीं बोलता या कोई और वो औरत बोल रही है। तो तो ऐसे ये भी आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा रिसर्च का भी तो सब्जेक्ट है ना कि कैसे ऐसा हो जाता है। एक व्यक्ति ने कोई लैंग्वेज सीखी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, जहां तक शायद मॉडर्न साइंस अभी
नहीं पहुंच पा रही है, या दोनों को मिलाकर ही वो समाधान तलाशा जा सकता है। यहाँ पर एक घटना इतनी दुखद है इस पे क्या, लेकिन आपको याद होगा जब भूल भुलैया फिल्म का पहला पार्ट आया था तो उसमें जो समाधान निकाला गया था वो यही था वो कि दोनों मॉडर्न साइंस को भी लिया था और अकल्ट साइंस को भी लिया था, दोनों को मिलाकर बिल्कुल उसको जस्टिफाई किया था कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है या क्या हो सकता है। तो अगर हमें इन घटनाओं को रोकना है तो हमको उस दिशा में सोचना भी पड़ेगा, बिल्कुल करना भी पड़ेगा। इसके साथ मैं इजाजत लूंगी ये कहते हुए कि प्लीज ऐसा ना करें, इस तरह के अंधविश्वासों में ना पड़े, और थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि कुछ अलग भी है तो आप किसी ठग के चक्कर में ना पड़े कम से ना कम। पड़े। तो सिद्ध हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, या फिर जो विशेषज्ञ हैं वो भी आज की डेट में हाँ। आप देखिए रेकी हीलर कहलाते हैं, उसमें भी मतलब उनको हाँ। भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो भी बाकायदा एक विधा है। तो आप उन हाँ। जैसे लोगों के संपर्क में जो वेल रेड है, जो लर्नड है, हाँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मदद कीजिए, बजाय इस तरह से ओझा गुणी या जादूगर वगैरह के चक्कर में पड़ने के। यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे ये अपील करूंगी कि अगर अभी तक आपने पालोना के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज करें, और इस तरह की कोई सूचना आपकी जानकारी में भी आती है तो पालोना से शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद अदा करती हूँ भूमिका जी, आपका भी सफर जी, और कि इस घटना पर आप आगे भी कोई अपडेट अगर होता है तो प्लीज पालोना को भी इसके बारे में बताएं। नमस्कार।